नमस्कार। चलिए आज चर्चा करते हैं एक ऐसे गंभीर समस्या पर जिससे हम सभी दैनंदिन रूबरू होते हैं। मच्छर। मच्छर दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है जो बीमारियां फैलाता है और जिसकी वजह से हर साल दुनिया भर में 10 लाख लोग मरते हैं। जी हाँ, मच्छर यानी मॉस्किटो, मसा भी बोलते हैं, मस भी बोलते हैं, कुटकी, पिस्सू, बगदर, मशक, उद्दंस, अंगोरा, दंशक, वज्रतुंड, घुरघुरा, डंस, भुनगा इत्यादि इसके नाम है। कई नाम से जानते हैं इन्हें। आपको बता दें कि कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां मच्छर बिल्कुल नहीं मिलते। आइसलैंड, न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस, सेशेल्स, अंटार्कटिका, कई ऐसी जगह हैं जहां मच्छर नहीं पाया जाता। इसके जलवायु के कई कारण हो सकते हैं। मच्छर एक क्षतिकारक छोटा कीट जो उड़नशील कीड़ा जिसकी मादा डंक के जरिए इंसानों एवं जानवरों को काटती और खून चूसती है, जबकि नर मच्छर पौधे, फूल, फल के रस चूसते हैं। मच्छर जो कुलसीडे परिवार के कीट या इंसेक्ट जो 3500 प्रजातियों में पाई जाती है, लेकिन जो मच्छर दुनिया भर में ज्यादातर मिलते हैं उसे एनोफिलिस गैम्बी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणुओं को वहन करता है। अब दुनिया भर में मच्छरों को काटने से सबसे ज्यादा मौतें होती है। मच्छर सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हैं। मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फैलेरिया, पीत ज्वर, नील विषाणु, जीका विषाणु और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी घातक परजीवी बीमारियां होती है। क्योंकि वर्तमान में डेंगू के खिलाफ अभी तक कोई प्रभावी टीका नहीं है और बीमारी के लिए विशिष्ट उपचार भी नहीं है। मच्छर संसार के प्राय सभी भागों में पाया जाता है। मच्छर अपने वजन से 3 गुना तक खून चूस लेते हैं। इंसानों की सांस से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर की गर्मी को सूंघकर वो इंसान के पास आते हैं, जिसकी त्वचा में कार्बोक्सिल एसिड का लेवल ज्यादा, त्वचा में फैटी एसिड का लेवल ज्यादा, ओ ब्लड ग्रुप वालों के प्रति मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं। शरीर की खुशबू भी आकर्षित करती है किसी किसी व्यक्ति के शरीर की खुशबू। मच्छरों में सूंघने की गजब की ताकत होती है। शरीर से निकलने वाले लैक्टिन एसिड और अमोनिया के गंध को भी बखूबी पहचानते हैं मच्छर। संभावित शिकार की त्वचा की जांच कर शरीर पर आकर उस जगह का पता कर लेती है जहां उसको खून चूसना होता है। त्वचा को भेद कर अपने लार का स्प्रे कर उसको सुन्न कर देती है और फिर अपनी सूड़ यानी सुई या इसको प्रोबोसिक्स कहते हैं शरीर के अंदर डालती है। जब मच्छर हमें काटती है तो वो स्किन को भेद कर लार हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो और व्हाइट ब्लड सेल हिस्टामाइन को बढ़ा देती है बॉडी में इंजेक्ट करके। सूजन सी होती है वहां पर और फूलकर खुजली शुरू हो जाती है। इसके एक डंक में 20 बीमारियां तक हो सकती है। 15 मिनट में ये 20 बार डंक मार सकती है। मच्छर के जीवन चक्र में अंडा, डिंभक, प्यूपा और वयस्क 4 चरण होते हैं। नर मच्छर का जीवन काल 10 दिन का होता है, लेकिन मादा मच्छर 45 से 55 दिन, कभी कभी 60 दिन तक भी कई तरह का मच्छर जी लेते हैं। मादा मच्छर एक वक्त में करीब 300 अंडे देती है। इससे ज्यादा भी कोई प्रजाति अंडा देती है। एक मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। मच्छर
अपने उन्हें 47 दांत होते हैं और इन्हीं दांतों की मदद से अपना शिकार पर अटैक करते हैं। मच्छर एक सेकंड में 300 से 600 बार अपने पंख फड़फड़ा सकता है और मच्छर अपने अंडों को विकसित करने के लिए अपने अंडों को पोषण तथा विकसित करने के लिए पूरी तरह से रक्त पर निर्भर करती है। मादा मच्छर की औसत उड़ान भी लगभग 1 से 10 मील तक होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां रक्त भोजन लेने के लिए 40 मील तक यात्रा कर सकती है। मच्छर के काटने को पूरी तरह हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन काटने की संभावना को कम जरूर कर सकते हैं और इससे बचाव जरूर कर सकते हैं। मच्छरों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके शुरू के 3 चरण, अंडा, लार्वा और प्यूपा, जिसे नष्ट कर दिया जाए तो ये परिपक्व नहीं हो पाएंगे, मच्छर ही नहीं बन पाएंगे। अब डीडीटी का छिड़काव किया जाता है दुनिया भर में, लेकिन अधिकांश विकसित देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में वयस्क मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए वैन माउंटेड फॉगिंग मशीन और हैंड फॉगिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। मच्छरों से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड जलाते हैं, कॉयल, अगरबत्ती, रसायन और त्वचा पर लगाने वाली क्रीम आदि का इस्तेमाल आम है। मगर मच्छर नहीं होते तो बीमारी भी नहीं फैलती। तो क्या दुनिया से मच्छर को पूरी तरह मिटा देना चाहिए या नहीं? जबकि अब विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को पूरी तरह खत्म करके इस चुनौती से निजात नहीं पाई जा सकती? ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक का कहना है कि 30 तरह के मच्छरों को सर्वनाश करके हम 10 लाख इंसानों की जान बचा सकते हैं। मच्छरों को केवल 1% नस्ल खत्म होगी, लेकिन उनका कहना है कि मच्छरों को इंसानियत पर बहुत सीमित तौर पर ही घातक असर होता है और किसी भी प्रजाति का खात्मा सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, इसे दार्शनिक नजरिए से भी देखना चाहिए। किसी नस्ल के इस तरह खात्मे के सख्त खिलाफ है उनका विचार। उनका तर्क है कि इंसानों के लिए खतरनाक मच्छरों का जिस तरह तर्क दिया जाता है, उसी तरह इंसान भी पूरी तरह इंसान के लिए खतरा है। तो क्या इंसान को खत्म कर दिया जाए? किसी प्रजाति का सर्वनाश नामुमकिन जैसा लगता है। मच्छरों को खत्म कर देने से हमारे परिस्थिति तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। मच्छर परागन के महत्वपूर्ण काम को भी अंजाम देते हैं। अब मच्छरों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तेल, अगरबत्ती, टिकिया, डीडीटी का छिड़काव, वेपोराइजर्स। लेकिन मच्छर भगाने का कारगर उपाय ढूंढने में हम इतने मसरूफ रहे कि इन उपायों का हमारे शरीर और सेहत पर क्या असर पड़ता है, यह पक्ष बहुत हद तक अनदेखा कर दिया गया। भारत में मच्छर भगाओ उपायों का कारोबार 500 से 600 करोड़ रुपए सालाना का है और ये कारोबार प्रति वर्ष 7 से 10% वृद्धि कर रहा है। भारत में मच्छर भगाओ उत्पादों का एक बार अनुमोदन मिल जाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग, स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों के आकलन आदि का कोई प्रावधान नहीं है। मच्छर नाशकों के रसायन का प्रभाव मुख्यतः शरीर में सिरदर्द, आंखों में जलन, आंखों में चिरमिराहट, चमड़ी पर जलन, बुखार, छींक, सर्दी, खांसी, सर्दी, नाक बहने की समस्या, दमा, दाद, काले धब्बे, चमड़ी का काला पड़ जाना, तैली हो जाना, खुजली की शिकायत, यहाँ तक कि आदमी कोमा में भी चला जाता है। मच्छर नाशक में मुख्यतः फ्लोरोथेन, पायरिथ्रूमस और बेंजोपायरेंस नामक रसायन तत्व का उपयोग करते हैं, जिससे नाक बहती है, अस्थमा हो जाती है, सांसों में गड़गड़ाहट होती है और धमनियां, लिवर भी नष्ट हो जाती है। भारत के ईएनटी विशेषज्ञों को भी अपने मरीजों में इसी तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। नवजात शिशुओं को तो अगरबत्ती और कॉयल से तो संपर्क में आना ही नहीं चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। पायरिथ्राइड्स युक्त मच्छरदानी घरों में जालीदार दरवाजे, खिड़कियां रोशनदार हो,
जाली सब जगह लगवाएं, खिड़कियां और बचने के लिए। लोग मच्छरों को अपने घरों में प्रवेश की जोखिम को कम कर सकते हैं खिड़की और दरवाजे का उपयोग करके। घरों को ठंडा रखने के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करके या एयर कंडीशनिंग का उपयोग करके, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। मच्छर कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा कीटनाशक गरीबों के लिए महंगे होते हैं, मनुष्यों एवं अन्य प्रजातियों के लिए जहरीली भी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें मच्छर के काटने से ही होती है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द मॉस्किटोज डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, या व्हाट वुड हैपन इफ वी किल्ड ऑफ एवरी मॉस्किटो ऑन अर्थ। अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा मच्छर? क्या मच्छरों के ना होने से धरती पर कोई असर पड़ेगा? 4500 प्रजातियों में लगभग 100 प्रजातियों के मच्छर ही होते हैं जो खतरनाक होते हैं। इन मच्छरों के गायब होने से क्या होगा, इसकी कल्पना करें कि मान लीजिए आप गर्मी के समय है, रात खिड़कियां खोल कर सोते हैं और एक बार भी आपको मच्छर को नहीं मारना पड़ता या मच्छर आपको नहीं काटते। तो कई वैज्ञानिकों का तर्क है, मानना है कि वर्तमान में मच्छरों से रिक्त स्थान को अन्य जीवों द्वारा ले लिया जाएगा यदि मार दिया जाता है तो, जिससे संभवतः चीजें वापस सामान्य या इससे भी बेहतर या इससे भी खतरनाक हो जाएगी। कीट खाने वालों के लिए प्रचुर मात्रा में आसान खाद्य स्रोत मच्छरों का खात्मा हो जाए तो मछलियां, कीट, पंछी, चमगादड़, मकड़ी, मेढक, जो इस तरह के कुछ प्रजातियां जो मच्छरों को खाती है। हालांकि ये पूरी तरह से मच्छरों पर निर्भर नहीं होते। अनुमान लगाया जाता है कि ये प्रजातियां मच्छर के चले जाने के बाद बड़ी संख्या में पाए जाने वाले अन्य कीड़ों पर निर्भर हो जाएगी। मच्छरों के बिना पौधों में वृद्धि प्रभावित हो सकती है। मच्छरों का सफाया परागणकों के एक समूह को भी मिटा देगा। हालांकि उद्देश्य अन्य परागणकों के द्वारा भरा जा सकता है। मच्छरों का पूर्ण उन्मूलन कपोल काल्पनिक भी नहीं है। दुनिया से मच्छरों के उन्मूलन के सकारात्मक पहलुओं को देखना आसान है और विज्ञान के लिए एक चुनौती भी। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बच्चे स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ कम पड़ेगा। हर साल 10 लाख लोगों की जो जान चली जाती है वो बचाई जा सकेगी, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता मच्छरों ने विकास की गति को धीमा कर दिया है? बिल्कुल ये सही है। तो आज इतना ही। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।